बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद अपने पाकिस्तान की फोर्सेस के नाम। आपको पता है बन्नों में जो हुआ, कल से रात से खबरें थी और बड़ा खतरनाक हमला था, जिसमें कहा यह जा रहा है 18 के करीब खुदकुश हमलावर थे, जिन्होंने इस माह रमज़ान में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाइयों के हवाले से उनकी कोशिश थी। जाते जाते भी वो मासूम लोगों की जानें ले गए। एक ही ख़ानदान के 6 लोग भी जो हैं मासूम बच्चों समेत शहीद हुए। मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान भी शहीद हुए। लेकिन जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो तमाम के तमाम जो 18 दहशतगर्द थे, खुदकुश हमलावर थे, उनको हलाक कर दिया गया है। अभी भी थोड़ी देर पहले कोयटा में धमाके की आवाज़ सुनी गई, उस हवाले से भी थोड़ी देर तक खबरें आ जाएंगी। पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का जो एक अजाब है वो फिर से नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जिस पे मुकम्मल कंट्रोल पा लिया गया था जब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत संभाली है, उस वक़्त से तालिबान ने उस वक़्त के बाद से हम सोचते थे कि पाकिस्तान में इन दोनों मालिक के दरमियान जो भी हुकूमतें होंगी, हम आहंगी होगी, खित्ते में अमन के लिए आगे बढ़ेंगे और खित्ते में अपनी आवाम के लिए खुशहाली के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से दूरियां होते होते इतनी हो चुकी हैं कि अब बात दुश्मनी तक आ चुकी है। तुरखम बॉर्डर जो है वो बंद है। बन्नू में जो हुआ वो आपके सामने है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार पाकिस्तान के शायद हर कॉर्नर पे जहाँ जहाँ से ख़तरा है कि तालिबान दाखिल हो सकते हैं, कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, वहाँ खड़े हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं। और जहाँ उनको नज़र आता है कि यहाँ से हमला होगा, यहाँ से लोग जो हैं इनको बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुँचाया जाएगा, उनको बचाने के लिए वो अपनी जाने को नजराना भी पेश कर रहे हैं। और उन जो दहशतगर्द हैं जिनका शायद ही कोई दीन मज़हब होगा, क्योंकि मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कल भी 13 बेगुनाह जो शहरी हैं वो जान से गए और 32 ज़ख्मी हैं और उनमें भी कुछ शदीद ज़ख्मी हैं। इस हवाले से पूरी कौम को मेरा ख्याल में इस हवाले से अब एक होना होगा, अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ा होना होगा, अपने उन नौजवानों के साथ, उन बच्चों के साथ जो सरहदों पे या इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना होगा। मैं सुन रहा था बहुत से यूट्यूबर्स, मुझे समझ नहीं आती कि वो खुद को पाकिस्तानी कहलाते हैं और जब बात करने पे आते हैं तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान से बैठ के व्लॉग कर रहे हैं। माजी में की गई गलतियां या अच्छाइयाँ, क्योंकि हर दौर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। हर दौर में आप नई पॉलिसी के साथ, दुनिया के बदलते हुए हालात के साथ चलते हैं। यकीनन कुछ गलतियों का एतराफ़ जो है वो अदारों की तरफ से भी किया गया है। कुछ अशखास की गलती थी, उसका भी एतराफ़ किया जा रहा है, उनको भी कटहरे में लाया जा रहा है। लेकिन जब मुल्क पाकिस्तान पे हमला हो, जब पाक अफवाज पे हमला हो, मासूम शहरियों पे हमला हो, तो आप बजाय उसकी मजम्मत करने के, तकलीफ दा सूरत हाल को उसको ईजी करने के, आप इस तरह की बातें करें कि जो नौजवानों को हौसला कम करने के लिए, दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए हों, ये बहुत तकलीफ दे है। मैं आज भी कहता हूँ, किसी शख्स की गलती को आप किसी पूरे अदारे के साथ नहीं जोड़ सकते। हमें अपने शहीदों पे फ़ख्र है, हमें अपने गाजियों पे फ़ख्र है। और यकीनन आप भी समझते हैं, जो मेरे भाई व्लॉग करते हैं और पाक अफवाज किसी एक शख्स को टारगेट करते करते पूरे अदारे को टारगेट कर जाते हैं। आप बोलने से पहले ये सोच लिया करें कि जिस माँ का बेटा, जिस बीवी का खामद, जिस बच्ची का वालिद इस मुल्क के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, उस ख़ानदान के पास एक बड़ी तस्वीर, उसके वो मेडल्स, उसकी शहादत का वो रुतबा वो लिए सारी उम्र गुजार देते हैं और पूरे पाकिस्तान में या पूरे ख़ानदान में जब तक उनकी ज़िंदगी है वो उस प्राउड के साथ जीते हैं।
लेकिन आप लोग जब इस तरह किस्म की बातें करते हैं, इस किस्म के ऑपरेशन और दहशतगर्दों के खिलाफ जब ऑपरेशन होते हैं, तो जिस किस्म की आप बातें करते हैं वो बहुत तकलीफ दें। आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं? कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। लगता है आप एक पेज पे हैं और हौसला देते हैं कि आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी 27-28 करोड़ की आबादी और ईरान बॉर्डर, अफगान बॉर्डर, हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर, ये सारा एरिया और एक लंबे सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ बॉर्डर, जिसकी हिफाजत करना, दहशतगर्दों को रोकना, अपनी रिट को कायम करना, ये बड़ा मुश्किल है बड़े महदूद वसाइल में। और हम जैसे ममालिक जो कि तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, दुश्मन जो है हमलावर होता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। और मत सोचिए कि इस तरह की बातें करके आप मुल्क के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। इस मुल्क के अंदर बेहतरी तभी आएगी जब हम पाकिस्तान का बेहतरीन तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेंगे। ये जो बड़े बड़े जो MOUs हो रहे हैं, बिलियन ट्रेड्स की बात हो रही है, सरबराहान ममलकत हमारे मुल्क में तशरीफ ला रहे हैं, ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब यहाँ पे अमन होगा। अमन की बात करें, अमन को सपोर्ट करें और अमन के लिए जो कोई भी काम कर रहा है उसको शाबाश भी दें और उसके कंधे के साथ कंधा मिला खड़े हों। दामे दुरमे सुखने, आप बोल के कर सकते हैं, आप लड़ के कर सकते हैं, आप लिख के कर सकते हैं, आप महसूस करके कर सकते हैं, लेकिन महसूस कीजिए। ये ना करें कि अपनी अफवाज को निशाना बनाएं, अपने लोगों को, अपने जो नौजवान शहीद हो रहे हैं उनको आप निशाना बनाएं। आपको किसी पे गुस्सा है, आप उसका नाम लें, उसकी पॉलिसियों उस पर बात कर लें, उसकी ज़ात को ज़रूर उस पर रगड़ें, लेकिन अदारे को नाम बदनाम ना करें। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी इस हवाले से बात की है कि मुल्क के अंदर जो अब KP में जो दहशतगर्दी है वो इसीलिए बढ़ रही है कि हमारा फोकस जो है वो कहीं और पे है और इस हवाले से आज गंडापुर ने जहां उन्होंने स्टेडियम के हवाले से बात की है, इमरान खान के नाम पे स्टेडियम किया गया है, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि वफाक की सारा तवज्जो जो है वो PTI पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है, तो इसलिए दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है। इनकी बात अगर ठीक भी है तो दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम सब एक हैं, होना भी चाहिए। अगर वफाक ऐसा कर रहा है कि उसकी तवज्जो इस मुल्क में दहशतगर्दी पे नहीं है, सिर्फ PTI पे है, तो उसको अब ध्यान करना चाहिए अपनी पॉलिसी पे और फोकस करना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर को भी अपने सूबे के हवाले से और आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा, और उन लोगों से जिनसे वो बॉर्डर पार जाके मिल के बात करना चाहते थे अमन के लिए, उनसे बात करना होगी कि मासूम लोगों का खून ना बहाएं, अमन के लिए काम करें, अमन की तरफ बढ़ें। ये मेरे ख्याल में सबको मिलकर काम करना होगा। वैसेयत आम फर्द, आम आदमी, हमें आगे बढ़ के अमन के लिए काम करना होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र मुर्दाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाला हर शख्स मुर्दाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ बुरा सोचने वाला मुर्दाबाद। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।